हेलो एवरीवन और नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा चैप्टर क्वेश्चन करेगा हमारे बिलीफ को। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? कुछ 5 चीज़ें सोच लो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये मानता हूँ। या आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, आसपास क्या, हम सब ऐसे ही हैं, अपने बारे में कुछ मानने वाले, दूसरे के बारे में कुछ मानने वाले। आज का जो चैप्टर है वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा। चैप्टर का नाम है नो बिलीफ इज सेक्रेड, मतलब कोई भी जो मान्यता होती है वो बड़ी पवित्र नहीं होती। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि जो तुम मानते हो वो होता नहीं है, चाहे अपने बारे में चाहे दूसरे के बारे में। पहले मैं आचार्य जी का नरेशन दूंगा, बीच बीच में मैं जो डेली लाइफ एग्जांपल इससे रिलेट किए जा सकते हैं मैं उनको एग्जाम बोलता रहूंगा, और एंड में प्रैक्टिकल कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो इस चैप्टर को। तो पहले आचार्य जी का जो नरेशन है वो मैं बोलूंगा। आचार्य जी बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हार्ड है, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे चलना हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें ना इंक्वायरी करनी पड़ती है, अपनी अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ता है, अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना पड़ता है। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ऐसा नहीं होता। बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि एक बात मान ली पत्थर की लकीर की तरह, एंड उस पर पत्थर रगड़ते रहे कि हाँ यही रास्ता है, यही बातें होती हैं, ऐसी दुनिया चलती है, बात खत्म, हम क्या करें, ये सोच जो होती है। तो इसको एग्जाम्पल दिया आचार्य जी ने कि 2 टाइप के मरीज होते हैं। एक वो मरीज होता है जो कि सोचता है कि मेरे को बीमारी है, एंड वो दुनिया को लेकिन मना कर देता है कि मैंने दवाई नहीं लेनी। मतलब ये कुछ आप ऐसे लोगों से एग्जाम्पल ले सकते हो जिन्हें पता है, जिन्हें दिक्कत है कुछ, या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, या वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, या मान लो नशा ही करते हैं एग्जाम्पल, पर वो सुधरने को भी तैयार नहीं है, पर उन्हें पता है कि उनके साथ बुरा होने वाला है, बट वो उस चीज़ का पता है उन्हें, एंड वो तैयार होते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं छूटती तो नहीं छूटती है। होते हैं ना ऐसे लोग भी। पर इनसे खतरनाक लोग पता कौन से होते हैं? चोरी छुप के काम करने वाले, गलत काम चोरी छुप के करने वाले, लेकिन बाहर अच्छा दिखाने वाले खुद को। एंड यही जो हालत है वो आजकल की दुनिया की स्पिरिचुअलिटी की हो गई है। हम लोग बनते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। इसका आजकल जो एग्जाम्पल था वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला था अभी पीछे, जैसे जिसमें लड़कियां, जिन लड़कों ने उन्हें गालियां लिखी होती कमेंट में, उनकी प्रोफाइल चिपका दे रही थी अपने उस पे स्टोरी, रील बना के। तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे लोग कैसे थे, बहुत सारे जो उसमें लड़के थे वो थे जो कि खुद को टिक्का और बड़े भक्त बताते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुजारी टाइप जो होते हैं ना, मतलब पुजारी, वो कास्ट वाइज पुजारी नहीं बोल रहा मैं, मतलब खुद को ऐसे दिखाना कि मैं तो भगवान का बहुत ही वो भक्त हूँ, लेकिन लिखनी तुम गालियाँ, लिखते तुम गलत बातें सबको। वो जस्ट एन एग्जाम्पल है ये। तो सेम चीज़ आजकल की स्पिरिचुअलिटी की हो गई है, सेम हालत मेरा मतलब है। एंड इट इज़ फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये चीज़ नकली है और गलत है। तुम कपड़े पहन सकते हो पीले, तुम वर्सेस मतलब तुम मंत्र पढ़ सकते हो, तुम बन सकते हो ऐसे कि हाँ भाई हमें शांति है, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन असली में क्या है? असली में ये सिर्फ ईगो है तुम्हारी, जो कि ऐसे एक्ट कर रही है दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि अंदर से तुम क्या हो वो तुम्हें पता ही है। वॉच आउट फॉर द वर्ड बिलीफ, मतलब ये जो मान्यता होती है ना किसी की भी, या कोई भी या तुम्हारी अपनी, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहा करो, क्योंकि ये ना ट्रैप होता है, मतलब ये एक टाइप का शिकंजा होता है। होता क्या है कि जब भी हम बोलते हैं ना कि मैं मानता हूँ इस बात को, पहले तो ये सोचना होता है हमें कि वो जो मैं मानता हूँ वो बात आ कहाँ से रही है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई चीज़ है जो मैं मानता हूँ अपने बारे में या किसी और के बारे में, उसका सोर्स क्या है? अगर मान लो वो मैंने खुद ही अपने दिमाग में डाल ली किसी नाटक को देख के कोई बात, एंड फिर मैं उसको असली लाइफ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो ठीक कैसे हो गया? तो जब भी आपके दिमाग में या किसी के भी कोई आपको बोले कि मैं, मेरा तो ये मानना है या मैं ऐसा मानता हूँ, या अपने दिमाग में आपके बात आए, तो खुद को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है इस बात पे कि ये जो मैं मान रहा हूँ वो चीज़ आई कहाँ से है। जहाँ जैसे ही आपके दिमाग में ये शब्द आए कि मैं तो ये मानता हूँ, वहीं पे रुक जाओ, पॉज करो और पूछो खुद से कि मैं सच में मानता हूँ, मैंने कहीं ये देखा हुआ है, एंड क्या ये मैं किसी डर से तो नहीं मानता हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ इस बात से, इस बात पे कि मैं इसको मानता हूँ। जब भी एक बात बोली जाती है कि हर कोई अपना बिलीफ मान सकता है, मतलब हर कोई जो मानना चाहे वो मान सकता है, ये सोशली एक्सेप्टेबल बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमें सोशली एक्सेप्ट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना चोर ठीक ही मानेगा, चोर यही नहीं बोलेगा कि मेरे हिसाब से तो उस घर में जाना चाहिए जिसमें बत्ती बंद हो और बाहर कुत्ते नहीं हो। उसका बिलीफ तो उसके हिसाब से ठीक है, और सोसाइटी की ये बात कि जो मानना है वो मान लो, तो वो तो सोसाइटी के हिसाब से भी ठीक हो गया।
पर क्या वो असली में ठीक है? सेंटर उसका गलत है ना। तो सेम चीज़ हमें समझनी है कि इवन फूल्स हैव बिलीव, मतलब इवन जो मूर्ख इंसान है ना वो भी मानता होगा कुछ ना कुछ कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन ये सच नहीं होता। बिलीफ होता क्या है, वो साइकोलॉजिकल बैंडेज होती है। मतलब ऐसा होता है कि हमारी कुछ कमियां होती हैं जिनको छुपाने के लिए हम मानने लग पड़ते हैं कुछ अपने बारे में। जैसे मान लो कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मेरे में दिमाग ही नहीं है। आपके साथ मतलब आप इस चीज़ को शायद रिलेट कर सकते होंगे। मैं मेहनत नहीं करना चाहता तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे में दिमाग ही नहीं है। तो ये होता क्या है, ये ईगो को बचाने के लिए होता है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ईगो होती है ये सारी जो खुद को बचाना चाहती है। तो सेम चीज़ ईगो यहाँ भी कर रही है, वो मान्यताएं बना ले रही है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो हम पिछले 11 चैप्टर से ईगो के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ ईगो से आ रही है। जब एंड इसका काम क्या होता है, ये आपको नींद में रखती है, कंफर्टेबल रखती है, और आप पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार देते हो। मेरा तो ऐसा मानना है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, इन लाइंस में। जब भी आप किसी से बात करते हो एंड कोई ऐसा बोले कि दुनिया ऐसी ही है, चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, तो जस्ट पूछो अपने आप से कि चीज़ें सच में ऐसे चलनी चाहिए। इस पे अभी 8-10 दिन पहले आचार्य जी की एक वीडियो थी जिसमें बोला था कि बाहर काम करने जाना चाहिए या नहीं। वो एक क्वेश्चन था जिसमें आचार्य जी ने बोला था कि यार ट्रैफिक नॉर्मल थोड़ी है, गंदी हवा नॉर्मल थोड़ी है, तुम खुले में जी के तो आओ, तो तुम्हें पता लगेगा ना कि जिस धूड़ में तुम जी रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। पर हमने तो ये चीज़ मान ली है, जैसे बेंगलोर है उसमें ट्रैफिक होता है बहुत, तो हमने ये चीज़ मान ली कि हाँ ट्रैफिक, सारी दुनिया ट्रैफिक में ज़िंदगी काट रही है तो काटनी तो पड़ेगी। सारी दुनिया दिल्ली की गंदी हवा में ज़िंदगी काट रही है तो क्या कर सकते हैं, काटनी तो पड़ेगी, ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं इस डायलॉग को यूज़ करने में, हम क्या कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ हो, जब भी ऐसी आप बात सुनो, या जब भी ऐसी आपके अपने मन में अपने दिमाग में ये बात आए, तो पूछो खुद से कि क्या सच में ही ऐसा है। मैं सोशल इतना ठीक क्यों होना चाहता हूँ, मैं सोशल इतना बेचारा क्यों बनना चाहता हूँ। मैं किसी चीज़ से हार तो नहीं रहा, या मैं किस हार से डरता हूँ ऐसे, या मेरे में खुद दम नहीं है कुछ चेंज करने का। तो होता क्या है कि हम ना नैरेटिव को क्लिंग करते हैं, मतलब कि हम कुछ नैरेटिव होते हैं, हमने अपने नैरेटिव का मतलब भी मान्यता ही मान सकते हो आप, उसकी तरफ हम क्लिंग करते हैं, मतलब पकड़ते हैं उन चीज़ों को, ताकि हम बचे रहें, हमारी ईगो बची रहे और कंफर्टेबल रहे, ताकि उसे बदलना ना पड़े। जब भी आप किसी चीज़ को होल्ड करते हो तो उस चीज़ को एकदम से मान नहीं लो, उसको एग्जामिन करो, उसको देखो, अपनी डेप्थ ऑफ बीइंग, मतलब जो आप हो अंदर तक सोचो उस चीज़ को। ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने दो। एंड तब आपको समझ आएगा कि यार हम तो अंदर से गलत खेल रहे हैं, हम तो अंदर से ऐसे खेल रहे हैं जैसे मतलब खुद को झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ में जी रहे थे। तो जो ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है, जो ऊंची चीज़ होती है, वो बिलीफ के लिए नहीं पूछती है, उसको मानने से मतलब नहीं होता, उसको इंक्वायरी करने से मतलब होता है। मतलब उसको जानना होता है कि भाई क्या चीज़ है भी सच की नहीं है। तो इसलिए इसके लिए चाहिए क्या होता है कि डेथ ऑफ फॉल्सहुड। डेथ ऑफ फॉल्सहुड का मतलब है कि जो नकली चीज़ है उसकी वो खत्म हो जानी चाहिए आप में से। एंड इसी के बाद जो है असली स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये इस चैप्टर की इंग्लिश नरेशन है, हिंदी नरेशन है आई मीन। तो इस चैप्टर के बेसिकली जो प्रैक्टिकल आप लाइफ में कहीं अप्लाई कर सकते हो ना इस चीज़ को, जैसे कुछ कोचिंग के बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं है खुद, ठीक है, बट देन दे हैव अ बिलीफ कि मैं छोटे गांव से हूँ, मेरी कोचिंग अच्छी नहीं है, हमारे मास्टरों का वो लेवल नहीं है, मेरे में उतना दिमाग नहीं है, कहाँ शहर के बच्चे कहाँ मैं। फिर वो उतना मेहनत, लेकिन मेहनत भी नहीं करते उतनी, वो अपना टाइम पास कर रहे होंगे। दूसरे के एग्जांपल, जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो चलाता पूरा दिन फ़ोन है, बट वो पढ़ रहा है, तो ईगो क्या करती है ना, वो जैसे मान लो कि आप 10 मिनट पढ़े और आपने 15 मिनट फ़ोन चलाया, तो हमारा दिमाग ना काम को उसकी तरह लेता है, काम को काम की तरह, मतलब उसके लिए डिफरेंशिएट नहीं होता। तो उसको लगेगा यार मैं पढ़ तो सारा दिन ही रहा था, पर अगर मान लो वो 3 घंटे कर रहा है ऐसा, तो वो 1 ही घंटा पढ़ा है, 2 घंटे तो उसने फ़ोन ही चलाया, बट वो सोचेगा कि मेरे 3 घंटे की तो आउटपुट आई नहीं। क्यों? क्योंकि अपने बारे में एक बिलीफ है ना कि मैं तो पढ़ रहा था। सेम चीज़ आप बाकी, जैसे कोई लोग ओपिनियन देते हैं, कुछ लोग ओपिनियन देते हैं अपने, यू कैन सिंपली स्टॉप देम एंड थिंक कि भाई सच में ऐसा है, सच में ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, यार देख मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। प्रॉब्लम नहीं होती कि ये लोग ना सोशली और एथिकली भी ठीक लगते हैं, लेकिन
आप एक होल को एड्रेस नहीं कर सकते ऐसे, मतलब आप सबको सिंपली एक अपने मानने से एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो मान्यता है इवन उसका जो सेंटर है वो भी पक्का थोड़ी है। या तो आपका सेंटर उतना स्ट्रांग हो, आपकी समझ उतनी स्ट्रांग हो, फिर तो आप मान सकते हो किसी बात को। पर हो सकता है आपने भी कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, या आपने कोई नाटक देख लिया है, या आपने कोई किताब पढ़ ली है, अब वहां से चीजें मानते हो। तो यही एक बुक है जो कि बोलती है कि भाई बात को मानो मत, क्वेश्चन करो। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हो? जैसे मान लो, अब देखो इसका बिलीफ सिस्टम रिलीजन से कोई लेना देना तो है नहीं, हो सकता है मतलब बोल सकते हो आप रिलीजन से भी, बट इसका एक जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि रिलीजन पे अप्लाई करना ना थोड़ा टफ है। वो इसलिए क्योंकि आप रिलीजन एक बड़ा डीप रूटेड सी वो है हमारे अंदर, उसको समझने के लिए कम से कम पहले अपने आप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मान लो आप पढ़ने वाले बच्चे हो जो सुन रहे हो इस वीडियो को, एंड यू आर लाइक यार मुझे याद नहीं होता, या मेरे से नहीं होता, या मैं नहीं कर सकता। जैसे आपके अंदर ये मैं शब्द आ रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता, जस्ट रुक जाओ। मान लो आप बोलते हो मेरे से याद नहीं होता, रुक जाओ। जिस पेज को तुम 10 मिनट दे रहे हो उसको 25 मिनट दे के देखो, कागज पे लिख के देखो, फिर भी याद नहीं होता कि तुम कोशिश नहीं करते। सेम चीज कोई मान लो हम बूढ़े हो गए हैं या हम मोटे हैं, हमसे दौड़ा नहीं जाता, तुम 5 मिनट दौड़ के देखो, तुम 10 मिनट दौड़ के देखो, दौड़ नहीं सकते। मतलब ये मैंने आपको बड़े फिजिकल और बड़े पेरिफेरल एग्जांपल दिए, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल एग्जांपल हैं। पर अगर आपको डेली लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करना है तो कहीं से तो आपको क्वेश्चनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड सबसे आसान जो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करना होता है वो होता है जो हम सबसे सुपरफिशियल लेवल पे कर सकते हैं, सबसे ऊपरी तल पे। वो यही है, वो है हमारा फिजिकल। जैसे मैं बाल लंबे करना चाहता हूँ, क्यों? जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्यों? मैं दौड़ नहीं सकता, क्यों? सच में नहीं दौड़ सकता मैं, मेरे से नहीं होता ये काम, सच में नहीं होता तेरे से काम, कि तू करना नहीं चाहता है। जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो धीरे धीरे आप पहले अपने फिजिकलिटी को तोड़ोगे, फिर आप अपने मेंटल उस पर पहुंचोगे, फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी से स्टार्ट करोगे। एकदम जाना बहुत मुश्किल है स्पिरिचुअल उस पर, लेकिन धीरे धीरे यू कैन। तो ये था हमारे इस चैप्टर में। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट कर देना, और अभी तक सुन रहे हो तो कोई ये कमी है तो वो बता देना, एंड शेयर कर देना। थैंक यू।